बात कर लेते हैं यहाँ पर जितने भी बच्चों का पेमेंट अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, वो बच्चे थोड़ा ध्यान से सुन लो, सबसे ज्यादा बच्चा वही प्रॉब्लम में है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाले जितने भी बच्चे हैं मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, इन सभी बच्चों का पैसा जो भी है आप लोगों का 26 मार्च तक आपका पीएफएमएस पर शो कर जाएगा। अब पीएफएमएस पर साइट नहीं चल रहा है, इसका रीजन मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि अभी तक पीएफएमएस पर आप लोगों का काम नहीं किया जा रहा था। इससे पहले ठीक है आप लोगों को जस्ट सेम डेटा देखने को मिलता था, किसी किसी बच्चे का अमाउंट शो करने को मिलता था, तो बहुत स्लो स्पीड में काम हो रहा था। तो उधर आप लोग भी इतना ज्यादा मतलब साइट को ज्यादा चेक नहीं कर रहे थे और उन लोगों को भी साइट से उतना ज्यादा काम नहीं था। तो पहली बात तो साइट तो इसलिए उन्होंने बंद किया है क्योंकि उन लोगों का काम अभी ज्यादा है, तो अपने काम को वो करने में लगे हुए हैं। तो उसके चलते हुए साइट थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब है, आप लोगों के लिए क्लोज कर दिया गया है। अब 31 मार्च लिखा गया है, क्या एग्जैक्टली 31 मार्च तक ये बंद रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उससे पहले आप लोगों को वेबसाइट ओपन करने को मिल जाएगा। और जितना मेरे को उम्मीद है, अगर आप 26 तक वेट कर जाते हो तो आपको वेट करने का पीएफएमएस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का जितने भी बच्चे हैं जिस भी कैटेगरी का मैंने नाम लिया 26 मार्च तक आपको पैसा शो कर जाएगा। और जितने भी माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों का पैसा, ठीक है, जितने भी माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों का पैसा 25 मार्च तक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, मैंने आपको 22 मार्च बताया था, मैंने 22 मार्च बताया आपको, उसमें मैंने बोला था या तो आप लोगों को पेमेंट शो करने लगेगा 22 मार्च तक माइनॉरिटी वाले बच्चों को, या फिर डायरेक्ट आपका अमाउंट आएगा। तो अब आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों का अमाउंट वहां पर शो करने लग गया था, ठीक है, अमाउंट शो हो रहा है आपका 21 से ही। तो 21, 22, 23 आज हो चुका है, तो मैक्सिमम बच्चों का पेमेंट शो कर जाएगा। ठीक है, लाइक आपका जो अमाउंट भेजा जाना होगा, और शायद मुश्किल से दो चार बच्चे ही बचे थे जिनका अमाउंट यहाँ पर शो नहीं किया गया था माइनॉरिटी कैटेगरी में। ठीक है, तो अभी उन बच्चों का भी पैसा यहाँ पर शो कर दिया गया होगा और फाइनली 25 मार्च तक आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए बात हो गया। वेबसाइट क्यों नहीं चल रहा है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी आप लोगों को जितने भी बच्चों का अमाउंट तो शो कर दिया गया था लेकिन पैसा 22 मार्च को नहीं भेजा गया, तो उन बच्चों का पैसा आज और कल के दिन आपके बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों का ट्रेजरी के थ्रू पैसा आता है तो उनको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है, मैंने आपको बताया है। जब पैसा ट्रेजरी के थ्रू आता है तो पहले आपका ट्रेजरी पर पेंडिंग में जाता है, फिर ट्रेजरी से साइन होता है, फिर सेंट बैंक होता है, फिर बैंक रिसीव होता है, तब जाकर के वो अमाउंट आपके अकाउंट में सेटलमेंट उसकी होती है। तो इसमें लगभग 4 दिन का प्रोसेस लग जाता है। तो अगर आपका अमाउंट शो हो गया था, पैसा नहीं आया है, तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, 1% भी। ठीक है, जस्ट वेट करिए और आप लोगों का पैसा आज या कल में बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा, किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी नो रिकॉर्ड फाउंड वालों को मैंने बता दिया है, वेबसाइट चले या ना चले आप लोग बस थोड़ा पेशेंस रखिए, पैसा 100% आएगा। और बाकी आप लोग 9 स्टार कैट देखो, आप लोगों ने हमेशा पीएफएमएस, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट, इन सब वेबसाइट से ज्यादा 9 स्टार अकेडमी के चैनल पर ट्रस्ट किया है, ये मेरे को हमेशा लगता है। ठीक है, जो बात वो बोल रहे होते हैं उसको नकारते हुए आप मेरी बात सुनते हो और मैं जो बताता हूँ लिटरली आप उसको फॉलो भी करते हो। तो इसीलिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको हर वो चीज बताऊं, चाहे पीएफएमएस बताए या ना बताए, यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर चीजें शो हो या ना हो, 9 स्टार अकेडमी के चैनल पर जरूर से शो होनी चाहिए। ये मेरा हमेशा से टारगेट है। और इसके लिए चाहे मुझे समाज कल्याण विभाग जाना पड़े, चाहे मुझे बच्चों को लखनऊ भेजना पड़े, चाहे मुझे बच्चों से लाइक इंडिविजुअली बात करनी पड़े, या फिर मुझे जितने भी मेरे पास कांटेक्ट है जितने भी डिस्ट्रिक्ट से उन सभी से कांटेक्ट करना पड़े, कॉलेज जाकर के भी मैं विजिट करके आता हूँ कि क्या चल रहा है इस सब के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी तरफ से टेंशन नहीं लेना है, जब भी थोड़ा सा दिक्कत लगे तो आप लोग यहाँ पे आ जाना, जरूर से कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है। और जितने भी बच्चों का लाइक एस सी कैटेगरी वाले बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनका अभी आ रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो उन बच्चों को मैं बता दूं अभी आपको ज्यादा पैनिक कंडीशन में नहीं आना है, इतना वेट भी नहीं करना है। उन बच्चों का पैसा जो मेरे को पता है वो आपका तृतीय चरण के अकॉर्डिंग आएगा। बस अब आपको वेट करना है कि तृतीय चरण का जो भी करेक्शन विंडो है वो कब ओपन होता है, लाइक आपका जो भी करेक्शन वगैरह है वो कब किया जाएगा, चाहे कॉलेज की तरफ से हो चाहे वो बच्चों की तरफ से हो। ठीक है, अभी जो बच्चा कमेंट्स कर रहे हैं इनका मैं लास्ट में लूंगा, अभी मुझे 1 मिनट और बोलने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने मेरा जो टारगेट है लाइक 100 वाला वो तो अब कंप्लीट कर ही दिया, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, तो अभी जितने भी बच्चे हैं एस सी एस टी वाले उनको मैंने बता दिया, आप लोगों को तृतीय चरण में जा रहा होगा। जिन बच्चों का भी रिजेक्ट हुआ है या अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है, हाई स्कूल बोर्ड मिसमैच ऐसा कुछ भी, उनका अब तृतीय चरण में वो सही किया जाएगा, उसके बाद आपका डीबीटी के थ्रू पैसा आएगा। ठीक है, बाकी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी इनके लिए मैंने बता दिया है, जिन बच्चों का अमाउंट शो नहीं हुआ है 26 मार्च तक आपकी अमाउंट शो करने लगेगी।
और जिन बच्चों का पैसा 22 मार्च को आ गया है लाइक उनको तो परेशान होना ही नहीं है, बस अपने पार्टी का इंतजाम करिए। और जिन बच्चों का पैसा अभी तक शो ही नहीं हुआ है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, 26 तक हो ही जाएगा। और जिनका शो तो हो गया है लेकिन कल के दिन पैसा नहीं आया है, अभी भी उनको डर है कि यार आएगा नहीं आएगा, उनको मैं क्लियर कर दूं, जनरल और ओबीसी मैक्सिमम का आज आ जाएगा, रिमेनिंग का कल। और बाकी बचे हुए माइनॉरिटी वाले उनका 25 तारीख को जो भी लाइक मैंने एग्जैक्ट डेट आपको बता दिया है, तो आप लोग तो सेशन पर ना भी आओ, सीधा 25 को आओ तब भी चलेगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं लाइक यहाँ पर पूरे जितने भी माइनॉरिटी के बच्चे सभी हमारे वीडियोस देखते होंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन जितने बच्चे देखते हैं एटलीस्ट उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 25 तक आपको किसी भी तरीके का कोई टेंशन लेने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।